हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड का सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। Valence electrons. The outermost shell of an atom is called its valence shell. जो outermost shell होता है एटम का, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल से। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स वैलेंस शेल्स, उसका वैलेंस शेल में। हैंस इट हैज़ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में? तो 4 होते हैं। एंड सो इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिसाइडेड बाय दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट का, वो कौन डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। सिंस दे आर द वंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि जो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स शो सिमिलर प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो शो करता है सिमिलर प्रॉपर्टी। दोज विथ डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। और जो एलिमेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। एलिमेंट विच हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 और 3 आर मेटल। ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 होता है वो ज़्यादातर मेटल होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के ये दोनों क्या है? गैसेस है। दिस एलिमेंट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस विद अ पॉजिटिवली चार्ज एंड कॉल कैटायंस। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 होते हैं वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो आयंस बन जाता है विच आर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग कैटायंस कहते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एलिमेंट विथ 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5 या 6, 7 होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल्स। दिस एलिमेंट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस। ऐसा एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है आयन फॉर्म करने के लिए। विच आर नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड एनाइंस। जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम लोग एनाइन कहते हैं। मीन्स ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करता है उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कैटायन कहते हैं। और फिर ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, और ये एनाइन होता है। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है एलिमेंट का विथ अदर एलिमेंट के साथ। मीन्स ये कंबाइन करता है अदर एलिमेंट के साथ और वो कैपेसिटी को शो करता है। N is equal to the number of electron that take part in chemical reactions। और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। जिसका वैलेंसी एलिमेंट होता है 1, 2 और 3 वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन में, वो क्या होता है? 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली होता है। वेल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इज 4, 3, 2 या फिर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या फिर रेस्पेक्टिवली। रीजन्स फॉर केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एटम्स। क्या रीजन्स होता है केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एटम्स का? सो एटम्स ऑफ ऑल नोबल गैस, जितना भी नोबल गैस होता है एक्सेप्ट हीलियम्स, हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। जितना भी नोबल गैस होता है सारा का 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट हीलियम गैस। हीलियम गैस का 2 होता है इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ऑक्टेट। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट। जैसे कि हीलियम का 2 होता है, ये एक्सेप्शन केस में, लेकिन नियॉन का 8 होता है, आर्गन का 8, क्रिप्टॉन का भी 8, जेनॉन का भी 8 एंड सो ऑन, सारा का 8 होता है। Among all these elements, only 6 inert gas also show noble of rare gas।
जिसको हम लोग नोबल या फिर रेयर गैस कहते हैं, उसमें से सिर्फ 6 ही इनर्ट गैस है, जिसका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या फिर रेडॉन। रेडॉन का भी 8 होता है। आर नॉन रिएक्टिव, ये क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है। They do not combine either with other atoms or among themselves to form molecules। ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करता है मॉलिक्यूल्स बनने के लिए। Since their outermost shell are already filled, क्योंकि जो इसका outermost shell होता है ये ऑलरेडी फिल्ड होता है। So their combining capacity और वैलेंसी जीरो, इसीलिए उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी कितना होता है? 0 होता है। हीलियम्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग ड्यूप्लेट कहते हैं। इन इट्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच कैन ऑक्यूपाई ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्यूपाई कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर रूल, 2n स्क्वायर रूल क्या कहता है? सो इट इज़ स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है हीलियम्स का। सो इट इज़ स्टेबल एलिमेंट, इसीलिए हीलियम भी क्या है? कि स्टेबल एलिमेंट है। इवन थो द 8 इलेक्ट्रॉन रूल डज नॉट अप्लाई इन इट केस, हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन रूल्स अप्लाई नहीं होने के बाद भी हीलियम क्या है? स्टेबल है। Thus, the chemical activity of an atom depend upon the number of electrons in the valence shells of its atoms। जो chemical activity of atoms किस में डिपेंड होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स ऑफ इट्स एटम में डिपेंड करते हैं। केमिकली एक्टिव एटम्स हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो केमिकली एक्टिव एटम क्या होता है? उसका क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है इन देयर वैलेंस शेल में। The valence electrons of atom contribute to the formations of molecules, और जो valence electrons होता है वो contribute करता है formations of molecules बनाने के लिए। Now the question is, why do atom combine? Atom combine क्यों होते हैं? Koshel and Lewis in 1916 independently put forward the octet theory of valency। So octet theory of valency जो एक कॉशल एंड लुइस था उसने फॉरवर्ड किया था, और द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, और एक था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंसी को ही कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द रेयर गैस हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके हिसाब से क्या माना जाता है कि जो रेयर गैस होता है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। Elements tend to combine with one another to attain the stable electronic configurations of the nearest inert gas। एलिमेंट जो होता है हमेशा कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ ताकि वो अपने स्टेबिलिटी को अटेन कर सके और वो नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह स्टेबल हो सके। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल्स, ताकि उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए उसके वैलेंस शेल्स में। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल, और इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ हीलियम्स, जबकि हीलियम के केस में क्या होता है? वैलेंस शेल्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड दिस इज नोन एज ड्यूप्लेट रूल, जिसको हम लोग हीलियम को क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। दिस इज अचीव्ड आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग कैसे अचीव करते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे एटम के साथ ऑफ द सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट के साथ, या फिर उसको सेम एलिमेंट या फिर अदर एलिमेंट के साथ शेयर करके उसको अचीव करते हैं। As a result of this redistribution of electrons, a फोर्स अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन देम। जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तब क्या होता है? फोर्स अट्रैक्शन से डेवलप होता है एटम के बीच में, विच बाइंड देम टुगेदर, जो कि उसको टुगेदर बाइंड करता है टू मॉलिक्यूल्स बनने के लिए। दिस फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। A chemical bond may be defined as a force of attractions between the two atoms that bind them together as a unit called molecules। तो chemical bond क्या होता है? ऐसा force of attractions जो कि 2 atoms को bind करता है ताकि वो यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स बन सके। द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्स रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स होता है वो क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, सो एज टू लीव ईच एटम, ताकि वो एक दूसरे एटम को लीव कर सके विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। The next topic is isotopes। It is noticed that 2 or more atoms of the same element
may contain the same number of protons but they may differ in the number of neutrons। तो हम लोग ये नोटिस किए कि दो या दो से अधिक एटम्स कभी कभी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द सेम वे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अरेंज होता है सेम वे में, सो दे गिव द एटम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, और वो क्या देते हैं, एटम का आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी देता है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो एटम होता है एलिमेंट का वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, बट पॉजेज डिफरेंट मास इज सेड टू रिप्रेजेंट आइसोटॉप्स, बट वो क्या कहता है डिफरेंट मास को शो करता है, उसको हम लोग कहते हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आइसोटॉप को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वेराइटीज ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, और उसी के वेराइटीज़ को एटम्स का जो उसी के वेराइटीज़ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप में भी डिफाइंस एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटॉप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का एटम्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उसका मास नंबर अलग हो, जैसे कि हाइड्रोजन इट हैज़ 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, कार्बन का भी 3 आइसोटॉप्स होता है, क्लोरीन का 2 आइसोटॉप, ऑक्सीजन का 2 आइसोटॉप, पोटाशियम का भी 2 आइसोटॉप होता है। सो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोटॉप्स, कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं आइसोटॉप का, जैसे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है। तो हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप जिसको हम लोग नाम दिए है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ईच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, हर सबका क्या है एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो अलग है। मास नंबर, इसको ऊपर वाला को मास नंबर कहते हैं, नीचे वाला एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर सबका 1 है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। In other words, isotopes differ only in their number of neutrons। So isotopes किस में डिफर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफर करता है। Thus प्रोटियम्स हैज़ नो न्यूट्रॉन, सो प्रोटियम में क्या होता है कि कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूट्रियम हैज़ 1, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। दे आर रिप्रेजेंट एज, उसको हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 3 एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 रेस्पेक्टिवली, इन विच द सबस्क्रिप्ट डिनोट द एटॉमिक नंबर एंड द सब सुपरस्क्रिप्ट डिनोट द मास नंबर। सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं और उसको कैसे डिनोट कर, मास नंबर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का 6 होता है, हैज़ 3 आइसोटॉप्स, जिसका 3 आइसोटॉप्स होता है ऑफ मास नंबर, जिसका मास नंबर 12, 13 एंड 14 रेस्पेक्टिवली होता है। दिस आर रिप्रेजेंट बाय द सिम्बॉल, किस सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, C12 6, C13 6, C14 6 रेस्पेक्टिवली, और दे कैन बी रिटन एज C12, C13 एंड C14। क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, तो 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन ऑफ मास नंबर, जिसका मास नंबर 13 होता है एंड 37 रेस्पेक्टिवली, हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिसका सेम एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाउ दे ओनली डिफरेंट विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये किसकी वजह से डिफर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के वजह से। कंटेन इन द रेस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, किस में कंटेन करता है, रेस्पेक्टिव न्यूक्लियाई में। दे आर रिप्रेजेंट एस, और वो किस में रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट है, क्लोरीन 35/17 और क्लोरीन 37/17 आइसोटॉप्स। क्लोरीन 35/17 से हैज़ 35 - 17 यानी कि 18 न्यूट्रॉन्स हो गया, और आइसोटॉप्स क्लोरीन 37/17 से का कितना हो गया 20 न्यूट्रॉन्स हो गया। ये हुआ उसका स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोटॉप्स। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटॉप्स का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड हैंस द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और क्या तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड प्रोटॉन्स भी होता है, एंड हैंस द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एटम्स, जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एटम्स का। थर्ड आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट आर केमिकली अलाइक। सो आइसोटॉप्स जो होता है केमिकल का वो एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल द क्लोरीन एटम्स ऑफ मास नंबर 37 अंडरगो द सेम रिएक्शंस एज द क्लोरीन एटम्स ऑफ मास नंबर 35। तो 37 का जो रिएक्शंस होगा केमिकल रिएक्शंस होगा वो 35 का भी सेम केमिकल रिएक्शंस होगा। आइसोटॉप्स डिफर इन फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। सो आइसोटॉप जो होता है वो कुछ ही फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग होता है जैसे कि डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। सो फिजिकली कांस्टेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास। सो फिजिकल कांस्टेंट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी किस में डिपेंड करता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर पे। एंड आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स का डिफरेंट मास नंबर होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोटीन्स इज प्रोटियम्स, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है आइसोटॉप्स 20.38 केल्विन्स एंड द ड्यूट्रियम्स का कितना होते हैं 23.5 केल्विन्स। थर्ड द हायर द मास ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट द हायर इज अ बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा हायर होगा आइसोटॉप्स का मास उतना ही ज़्यादा हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट भी। आइसोटॉप्स लाइक ट्रिटियम्स कार्बन 14 इलस्ट्रेट अनदर डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। सो आइसोटॉप जैसे कि ट्रिटियम्स या फिर कार्बन 14 जो होता है वो अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट कैन अकर बिटवीन आइसोटॉप्स एज दे आर रेडियो एक्टिव्स, क्योंकि वो जो अकर करता है किसमें रेडियो एक्टिव में अक्योर करता है। द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लाई कॉज देम टू बी unstable, so the nuclei break up spontaneously, emit certain types of radiation. Thus carbon 14 and tritiums are known as रेडियो आइसोटोप। सो कार्बन 14 और ट्रिटियम को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप कहते हैं। अब हम लोग आइसोटोप का यूज़ कहाँ कहते हैं, सो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन रेडियोथेरेपी। सो आइसोटोप कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। Carbon 14 is used for treatmenting the age of historical और geological neutrons। तो हिस्टोरिकल एज या फिर जियोलॉजिकल मटेरियल्स को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। एंड आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज एज ए फ्यूल्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो यूरेनियम का जो आइसोटॉप हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन का आइसोटॉप्स हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री का ट्रीटमेंट करने के लिए। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज इन इंडस्ट्री। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइप, ताकि हम लोग अंडरग्राउंड ऑयल पाइप का लीकेज को डिटेक्ट कर सकें, गैस पाइप्स या फिर वाटर पाइप का डिटेक्ट कर सके लीकेज को। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है विद द सेम मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग होता है। सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट होता है वो किस में डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। सो दे हैव बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसीलिए ये दोनों होता है, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल आर्गन, कैल्शियम्स, क्रोमियम्स, Fe आयरन्स एंड सो ऑन। सो 4 CV कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट करेंगे 4D, और 4D का टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोवैलेंट से, और जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। Atoms of metallic element that have 1, 2 or 3 valence electrons can lose electrons। ऐसा मेटालिक एलिमेंट होता है जिसका वैलेंस 1, 2 और 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कहता है, लूज कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन्स को। टू एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ताकि वो नॉन मेटालिक एलिमेंट को दे देता है, जिसका 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो क्या करता है, वो गेन करता है। देयर आटोमोस्ट शेल्स आर देयर बाय फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसलिए जो उसका आटोमोस्ट शेल होता है वो क्या फॉर्मिंग करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मिंग करता है। आफ्टर द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, बोथ
द कंबाइनिंग एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द इनर्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस। जो कंबाइनिंग एटम्स होता है वो क्या क्या एक्वायर कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस को कंबाइन एक्वायर कर लेता है। मेटेलिक एटम्स, जो मेटेलिक एटम्स होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बिकम ए पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है, जिसको हम लोग कैटाइन कहते हैं। और जो नॉन मेटेलिक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम लोग कहते हैं एनाइन, और वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट है anions is a charged particles which is formed due to the gain or lose of one or more electrons by an atom। so ions क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जो कैसे फॉर्म्ड होता है, ड्यू टू गेन या फिर लूज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज करके आयंस बनता है। ए मेटेलिक एलिमेंट हुज वन एटम्स रेयरली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा मेटेलिक एलिमेंट जिसका वन एटम्स लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन सके, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और ऐसा नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो एटम रेयरली एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन ताकि वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन सके, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड, the chemical bond formed as a result of the transfer of electrons from one atoms of an element to one atoms of another element are called ionic या फिर electrovalent bonds। so ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कैसे बनता है, या फिर वो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके दूसरे एटम्स के साथ टू वन एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि वो आयनिक बॉन्ड बन सके, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। यानी कि वो केमिकली बॉन्ड होता है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र या फिर गेन करता है। नेक्स्ट है ए मेटल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल्स। मेटल का हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस शेल्स में, उसको हम लोग मेटल कहते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका क्या टेंडेंसी होता है कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। सो दे कंबाइन विद द नॉन मेटल्स, इसीलिए वो अपना नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं जिसका 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है इन देयर वैलेंस शेल्स में। एंड थस दे हैव टेंडेंसी टू गेन, और जो नॉन मेटल होता है उसका टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और आयनिक बॉन्ड बन सके। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल या फिर नॉन मेटल में, वो कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल्स, आयनिक कंपाउंड स्टेबल्स क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय आयंस, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, आयन से फॉर्म होता है। बट देयर ऑल्सो एग्जिस्ट ए रिपल्सिव फोर्स, लेकिन उसमें रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करता है बिटवीन आयन फॉर लाइक चार्ज, फॉर बिटवीन आयंस लाइक चार्ज के लिए। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज इज मच हायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फोर्स अट्रैक्शंस होता है ऑपोजिट चार्ज का, वो ज़्यादा हाई होता है। इट मेक द आयनिक कंपाउंड स्टेबल, ये क्या करता है, आयनिक कंपाउंड के स्टेबल कर देता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड का, NaCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड। सीशियम फ्लोराइड CSF इज अ मोस्ट आयनिक कंपाउंड। सीशियम फ्लोराइड क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। सीशियम हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, जो सीशियम का होता है ज़्यादा टेंडेंसी होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। वाइल फ्लोरीन हैज़ अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जो फ्लोरीन होता है उसका ज़्यादा टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। फीचर कॉमन इन आयनिक बॉन्ड, कुछ फीचर होता है जो कॉमन होता है आयनिक बॉन्ड में, जैसे कि मेटल एटम्स ऑलवेज लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, मेटल एटम्स हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि वो पॉजिटिव आयन बन सके। नॉन मेटल एटम्स विद वन एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेप्शन हाइड्रोजन को छोड़ के और बाकी सारा जो जितना भी नॉन मेटल है वो गेन करता है ताकि वो नेगेटिव आयन बन सके। इन बोथ केसेस द आयन फॉर्म्ड हैव ए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, दोनों ही केस में क्या होता है, जो आयन फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होते हैं। दैट ऑफ द नोबल गैस नियरेस्ट टू द एलिमेंट कॉन्सर्ट, जो नोबल गैस होता है ताकि वो नियरेस्ट कॉन्सर्ट को अटेंड कर सके। आयन बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, आयन बॉन्ड कैसे बनते हैं, रिजल्ट क्या रिजल्ट देता है, फॉर्म ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन्स का
रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे आपको बस 3 ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को स्टडी करना है। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैं बस फर्स्ट का डिटेल में बताऊंगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आप खुद से भी कर सकते हैं। सो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम्स का कितना होता है 281, क्योंकि ये 11 पीरियोडिक टेबल के 11 घर में आता है। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस है। जो इसका लास्ट में वैलेंस सेल्स होता है वो कितना होता है 1 होता है, और इसको और कितना चाहिए 7 चाहिए। नियोन ताकि वो भी और जो ये नियरेस्ट नोबल गैस किसको शो करता है 28, यानी कि नियोन को शो किया। Therefore, an atoms of sodium show a tendency to give upon the electrons। इसीलिए जो सोडियम एटम क्या टेंडेंसी शो कर रहा है, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे सके आउटरमोस्ट शेल से। सो एज टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नियॉन, ताकि वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नियॉन्स का अटेंड कर सके। However, after giving upon 1 electrons, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, the sodium atoms is no more electrically neutral। और जो सोडियम एटम्स होता है वो ज़्यादा उसके बाद वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता है। It has 11 protons। सोडियम एटम्स में 11 प्रोटॉन होता है इन द न्यूक्लियस में, बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और क्या होता है सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्विंग अराउंड इट। Therefore it has the net positive charge of 1+, इसलिए इसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो +1 है। दिस पॉजिटिवली चार्ज एटम्स इज कॉल्ड सोडियम आयंस, और इसी पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं सोडियम आयन कहते हैं, जिसको हम लोग Na+ लिखते हैं। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रिजेंबल दैट ऑफ द नोबल गैस नियॉन्स, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या रिजेंबल करता है नोबल गैस नियॉन को रिप्रेजेंट करता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्लोरीन का कितना है 2877 का लास्ट में है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विथ 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन दैट ऑफ द नियरेस्ट गैस आर्गन्स है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या शो करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स इसका कम है, ताकि वो अपना नियरेस्ट गैस आर्गन को शो कर सके, जिसका कितना 288 होता है। देयरफॉर द क्लोरीन एटम शो ए टेंडेंसी टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए जो क्लोरीन एटम होता है वो अपना क्या टेंडेंसी शो करता है कि वो अपने लिए अपना इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर सके, ताकि वो ऑक्टेट में वो कंप्लीट हो जाए उसका आउटर मोस्ट शेल से। एंड एटम्स ऑफ क्लोरीन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो एटम्स ऑफ क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एज इट कंटेन 17 प्रोटॉन, क्योंकि जो इसमें होते हैं 17 प्रोटॉन होता है इन इट्स न्यूक्लियस एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है जो रिवॉल्व होता है अराउंड इट। बट आफ्टर एक्वायरिंग एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम एटम्स, जब वो एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम एटम्स से, द क्लोरीन एटम्स डज नॉट रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो क्लोरीन एटम क्या होते हैं फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता है। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस से। एंड देयरफॉर हैज़ अ चार्ज, और इसमें कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है रेस्पेक्टिवली, इसलिए उसको Cl- कहते हैं क्लोराइड आयंस। So chloride ions has an octet of electrons in its outermost shell। जो क्लोराइड आयंस क्या है octet of electrons होता है in its outermost shells में। It is electronic and its electronic configurations resemble that of the noble gas argons, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या रिजेंबल करता है नोबल गैस आर्गन्स को रिजेंबल करते हैं। थर्ड मैंने एटम्स ऑफ सोडियम, जब एटम्स ऑफ सोडियम से कंबाइन करते हैं एटम्स ऑफ क्लोरीन के साथ, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोडियम, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन एटम के साथ। क्या रिजल्ट करता है फॉर्मेशंस ऑफ, क्या फॉर्मेशंस करता है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करता है। इसका आउटर ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे एक ऑर्बिट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जब सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ट्रांसफ़र हो गया क्लोरीन के साथ शेयर हो गया। द कैटाइंस Na+ and anions Cl- are attracted toward each other।
सो Na+ एंड Cl- अट्रैक्ट होगा एक दूसरे के साथ ड्यू टू ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज होने की वजह से, और कूलम फोर्स एग्जिट, और ये दोनों में क्या है, कूलम फोर्स एग्जिट कर रहा है बिटवीन देम्स एंड फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, और ये क्या फॉर्म करता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सेम है सोडियम क्लोराइड के एज इट इज़, आप ये खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सेम है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो 4D भी कंप्लीट हो गया। 4E ये छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल इज द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट। सो ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कैसे फॉर्म्ड होता है, तो वो फॉर्म्ड होता है बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, जब दो एटम्स कंबाइन करता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके होता है, उसको हम लोग कोवैलेंट कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। सो द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो फॉर्म्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसका जो मेन टॉपिक होगा वही मैं डिस्कस करूँगी। सो द कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म्ड होता है, जब हम लोग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं बिटवीन द एटम्स, ईच एटम्स कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक एटम्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, एमोनिया, मीथेन, उसका एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। सो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब हम लोग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं 2 एटम के साथ, तब क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड इज कंबाइनिंग ऑफ 3 सिंगल बॉन्ड। सो जब वो कंबाइन करते हैं 3 सिंगल बॉन्ड के साथ, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बाय पुटिंग 3 शॉर्ट लाइन, और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट लाइन, 3 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन 2 एटम्स, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रिपल बॉन्ड का। और फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल्स हो गया C2C4 इथेन का भी एक अनदर एग्जांपल हो गया। डबल मॉलिक्यूल्स 1 डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है एंड 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है इथेन का। इथाइन का कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स हैज़ 1 ट्रिपल बॉन्ड, जिसका एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सो covalent compound are non-polar when shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms। ऐसा covalent compound को non-polar कहते हैं जिसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है बिटवीन द 2 एटम्स के साथ, वो हो जाता है non-polar। नो चार्ज स्पेयर्स टेक प्लेस, और नो चार्ज सेपरेशंस का कोई चार्ज टेक प्लेस नहीं करता है। The molecules are symmetrically and electrically neutral, although molecules होता है वो symmetrically और electrically neutrals होता है। If the 2 covalent bonded atoms are identical, the shared pairs is at equal distance from the combining atoms. The shared pairs are equally attached by the nucleus of the 2 types of charge। ये सब उतना important नहीं है। Such molecules are non-polar। So non-polar का बस एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन-पोलर कंपाउंड। और जो कोवैलेंट कंपाउंड आर सेड टू बी पोलर, ऐसा कोवैलेंट कंपाउंड जिसको हम लोग पोलर कहते हैं, जिसका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नॉट आर इक्वली डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स। वो क्या होता है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इक्वली डिस्टेंस में नहीं होता है 2 एटम्स के। दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रिक्शनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं, क्या डेवलप करता है, फ्रिक्शनल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डेवलप करता है ऑन देम्स एंड दे आयोनाइज इन वाटर, और ये हमेशा आयोनाइज हो जाता है वाटर में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो गया।
सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स है, कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स दिया और उसका स्ट्रक्चर दिया, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और क्लोरीन मीथेन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है, ऑक्सीजन ये सब क्या है, नॉन पोलर है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ये सब नॉन पोलर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बस आपको इसका एग्जाम्पल जान लेना है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है, एमोनिया मॉलिक्यूल्स का एक पोलर कंपाउंड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कि नॉन पोलर कंपाउंड है। फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, ये सब का बस एक नाम जान लीजिए कि मीथेन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कि नॉन पोलर कंपाउंड है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। सो ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर टुडे, सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियो। थैंक यू।